बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़ात। तो जनाब, कैसी है प्यारी सी वाइटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ खैर आफियत से हूँ। तो जनाब, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल और इजी वे में कड़ी पकौड़ा। उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है हाफ़ कप दही, क्योंकि मैं जो कड़ी बना रही हूँ वो 4 से 5 अफराद के लिए क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप ये क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। हाफ़ कप दही लिया है, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे विस्क की मदद से। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं दही थोड़ा सा खट्टा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कड़ी में जो दही यूज़ होता है वो उसमें खटास होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छी कड़ी बनकर रेडी होगी। दही चला गया। दही के बाद हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है 4 टेबलस्पून भरकर बेसन। ये बेसन को आप हल्का सा जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कच्चापन नहीं आएगा कड़ी में, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और ज़्यादा पकाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कड़ी रेडी होने में। तो मैंने इसको जो है नॉन स्टिक पैन में डाल के हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिए हैं ये बेसन के। अब इसको हमने अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स करना है और एक स्मूथली सा जो है इसका बैटर तैयार कर लेना है। इसमें कोई लम्स या कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से स्मूथली आपने क्या करना है, इसका बैटर रेडी कर लेना है। तो ये बिल्कुल स्मूथ सा जो है बैटर रेडी हो गया है दही और बेसन का। अब हमने इसमें ऐड करने हैं 4 ग्लास, यानी कि 4 ग्लास पानी। सादा जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वही आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो 4 ग्लास पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। मैंने मेजर करके रखा था पहले से, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी 4 ग्लास पानी ही इसमें ऐड करिएगा। तो 4 ग्लास पानी इसमें चला गया। अब आप इसको अच्छे से जो है विस्क की मदद से दोबारा से इसको मिक्स कर लीजिए, ताकि तमाम बैटर जो है पानी के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इतना आसान है ये कड़ी बनाना, और इतनी सिंपल वे में, कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं होंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होगी, और उतनी ही लाजवाब बनती है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो जनाब, ये देखिए बैटर तो ये रेडी हो गया है ज़बरदस्त सा। अब हमने क्या करना है, एक अदद ले लेना है पतीला जिसमें आपने कड़ी रेडी करनी है। इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो ये कुकिंग ऑयल चला गया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हमने 2 मिनट तक गोल्डन होने तक ऑयल के साथ फ्राई करना है, ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो जब तक ये गोल्डन होगा तब तक हमने इसको जो है कुक करना है। तो लीजिए जनाब, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक घोल तैयार किया था बेसन और दही का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन उसको पहले हम मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से दोबारा से मिक्स हो जाए। तो इसको हम विस्क मार के जो है मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये घोल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन और दही का, जो मैंने रेडी करके रखा था 4 ग्लास पानी के साथ। ये चला गया। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को कर देना है मीडियम। मीडियम करके इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। जब तक ये गर्म हो रहा है हम इसमें जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें आप विस्क यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे ये होगा कि इसका मिक्स बहुत अच्छा होगा ये एक तो, और इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे। बिल्कुल स्मूथली सी जो है कड़ी आपकी जो है बैटर बनकर रेडी होगा। तो ये गरम हो रहा है हल्का हल्का सा। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे ऑमलेट कट। जो अनियन होती है वो मैंने ली है तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर ऑमलेट कट अनियन। एक छोटी साइज़ की, स्मॉल साइज़ की अनियन थी, तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। बिल्कुल ऑमलेट कट जैसी होती है, चॉप मोटी मोटी सी, इस तरीके से मैंने की है, और वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। बस यही स्पाइसेस में जाएंगे। नमक जो है वो हम बिल्कुल लास्ट में जो है रेडी होने के बाद इसमें ऐड करेंगे टेस्ट करके। तो इसको अच्छे से विस्क से मिक्स कर लेते हैं। बस ये हो गया जनाब। अब आपने क्या करना है, एक बॉयल आने का वेट करना है। लेकिन इसको पहले हम गर्म करेंगे, फिर इसमें हमने मज़ीद पानी अभी ऐड करना है, फिर इसको बॉयल के लिए रखना है। तो अभी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गर्म होने दीजिए, ताकि बेसन जो है वो हल्का सा कुक हो जाए।
तो ये देखिए अभी ये ठीक है, तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि जब तक ये रेडी होगी पक पक कर तो वो हाफ़ ही रह जाएगी, पानी इसका कम हो जाएगा। तो पकने के लिए इसमें पानी ऐड करना लाजमी है। तो पहले मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया था, अब मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो आराम से इसमें आप पानी ऐड करिए 3 गिलास, और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख के बेफिक्र होकर छोड़ दीजिए इस कड़ी को। ये पकती रहेगी आराम से, तब तक आप अपना दूसरा काम कर लीजिए। इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, एक बॉयल आने का वेट करना है। तो एक बॉयल आने के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए इतनी पतली होनी चाहिए कड़ी, तो जब तक ये रेडी होगी बिल्कुल थिक हो जाएगी। 40 टू 45 मिनट्स के लिए आप इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके छोड़ दीजिए, लेकिन पहले इसमें एक बॉयल आने दीजिए हाई फ्लेम करके। तो मैं इसको कवर करके रखूँगी और एक बॉयल आने का वेट करूँगी, और उसके बाद मैं इसको 40 टू 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके छोड़ दूँगी, ताकि ये पकती रहे आराम से। तब तक मैं अपना दूसरा काम ख़त्म कर लूँ, और फिर हम चलेंगे लास्ट में इसके पकौड़े बनाएंगे ज़बरदस्त से। तो अभी फ़िलहाल हम इसको कवर कर रहे हैं, कवर करके हम इसको रखते हैं एक बॉयल आने पर मीडियम फ्लेम करके। तो जनाब देखिए कड़ी का जो बैटर है इसमें एक बॉयल आ गया है। अगर आप चाहें तो जो ये ऊपर इसके झाग आ रहा है इसको वेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। ये कोई फ्लेवर में चेंजिंग नहीं लाएगा ये, बल्कि और स्मूथली आपका जो है कड़ी का मिक्सचर जो है वो बनकर रेडी होगा। तो मैं तो इसको मिक्स कर रही हूँ, मैं वेस्ट नहीं करती। अगर आप लोग चाहें तो वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इतनी पतली ही कड़ी। तो बस अब हमने क्या करना है, आराम से इसको दम वाली फ्लेम करनी है, और 40 टू 45 मिनट्स के लिए इसको आराम से बेफिक्र होकर छोड़ देना है कवर करके। लेकिन फ्लेम इतनी होनी चाहिए कि ये जो साइड्स पे बबल बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे साइड पे ये जो बबल बन रहे हैं ये बनने चाहिए। तो इसलिए फ्लेम इतनी होनी चाहिए कि ये पकती रहे कड़ी, और बॉयल भी ना आए। इसमें नमक हमने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया ताकि ये उबले ना कड़ी, वरना कड़ी जो है वो उबल जाती है। तो बस आप बेफिक्र होकर इसको छोड़ दीजिए 40 टू 45 मिनट्स के लिए। उसके बाद मिलते हैं 45 मिनट के बाद। तो जनाब देखिए 40 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था, तो ये तकरीबन रेडी हो गई है कड़ी। देखिए कितनी अच्छी स्मूथली और कितनी थिक सी जो है ये रेडी हो गई है कड़ी। और इतनी ही थिकनेस चाहिए, क्योंकि पकौड़ा डालने के बाद कड़ी की जो थिकनेस है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो इतनी पतली हो और थिकनेस भी इसकी इतनी हो, बिल्कुल परफेक्ट है ये। बस अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था टेस्ट करके, तो नमक जो है आप लास्ट में जब फ्लेम बंद करें ग्रेवी का तब ऐड कर दीजिए। तो इसको कवर करके साइड पे करते हैं, बनाते हैं ज़बरदस्त से पकौड़े। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिए हैं जो है हाफ़ कप बेसन लिया है, क्वार्टर टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, क्वार्टर टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद जनाब नमक डाल लीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। क्वार्टर टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। स्लाइस की हुई एक मीडियम साइज़ की अनियन थी मेरे पास, तो मैंने वो इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा मैं इसमें जो है ख़ूबसूरती के लिए ऐड करूँगी हरा धनिया चॉप। अब क्या करना है, हमने चुटकी भर इसमें ऐड करना है खाने का सोडा। तो ये मेरे से शायद वीडियो जो है वो ऑफ़ हो गई थी, मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है चुटकी भर खाने का सोडा जो होता है वो ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको हमने तमाम स्पाइसेस को, ये बेसन को आपस में पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें पानी डाल के एक स्मूथ सा इसका जो है पकौड़ों का वो बैटर रेडी करना है। तो पहले इसको मिक्स कर लीजिए ताकि स्पाइसेस वगैरह तमाम आपस में जो है वो यकजान हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए और इसका एक अच्छा सा जो है थिक सा पेस्ट बना लीजिए पकौड़ों का। तो ये देखिए जनाब पकौड़ा का बैटर जो है वो ज़बरदस्त से रेडी हो गया, और ये इतना थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, क्योंकि जो है पकौड़े फिर सही से शेप भी उसका नहीं दिलेगा और फ्राई भी नहीं होंगे। तो ऑयल मैंने पहले से रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब चलते हैं जनाब इस बैटर के साथ जो है पकौड़ों को ज़बरदस्त सा फ्राई करके रेडी करते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म है, ये ऑयल हमारा गर्म है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून जो होता है, हाफ़ टेबल स्पून वाले ही मेजरमेंट से हम इसमें जो है पकौड़ों का बैटर लेंगे, ताकि छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े बनाएं और वो अच्छे भी लगें कड़ी में, उसका लुक भी अच्छा लगे और वो अंदर से कच्चे भी ना रहें। तो मैं छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े फ्राई करती हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ के पसंद है तो आप बड़े साइज़ के फ्राई कर लीजिए, लेकिन छोटे साइज़ के पकौड़े ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं कड़ी में। तो इसलिए मैं हाफ़ टेबल स्पून के मेजर से ही जो है पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, ताकि तमाम पकौड़े जो है सेम साइज़ के और एक जैसे नज़र आएँ।
तो इसको गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है आगे, तो ये देखिए पकोड़े जो हैं वो गोल्डन फ्राई हो गए हैं। जिस तरीके से आम हम पकोड़े जो है चाय वगैरह के साथ खाने के लिए फ्राई करते हैं, उससे हल्का सा कलर जो है आप इसका डार्क रखिएगा, क्योंकि कड़ी में जाने के बाद इसका कलर जो है वो लाइट हो जाता है। तो पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं साइड पे। ये वही तेल है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए हैं, मैंने इसको छाना नहीं है, ये वही तेल है। इसमें बिल्कुल कुछ भी मैंने जो है कम या ज़्यादा नहीं किया है, तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा यूज़ होता है कड़ी में। तो तड़का लगा रहे हैं। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ के इसमें हमने प्याज डाली है स्लाइस की भी, कड़ी पत्ते चलेगा थोड़े से। उसके बाद इसमें चलेगा ये 8-10 दाने जो है साबुत लाल मिर्च के। तो साबुत लाल मिर्च जाने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के चॉप लहसुन। उसके बाद जनाब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद जनाब इसमें हम ऐड करेंगे ये स्लाइस की हुई हरी मिर्चें। ये इसमें चली गई हरी मिर्चें। तो इसका जो तड़का है वो दमदार होना चाहिए, तड़का ही जो है असल मेन होता है कड़ी का। तो जितना अच्छा तड़का आप लगा सकते हैं उतना अच्छा करके तड़का आपने इसमें लगाना है। तो देखिए कड़ी का बैटर रेडी है। अब पकौड़े हम इसमें ऐड कर देते हैं, तड़का जब तक हमारा गोल्डन हो रहा है। तो पकोड़े ऐड करने के बाद आप स्पून की मदद से इसको अंदर कर लीजिए इस तरीके से प्रेस करके, ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए कड़ी के साथ। कवर करके रख देते हैं। तड़का जो है हमारा वो रेडी हो गया है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं तड़का। तो तड़का ऐड कर देते हैं। गोल्डन हो गया, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है तड़के को, और गरम गरम ही इसके ऊपर आप ऐड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से। तो ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है तड़के में, तो क्योंकि ऑयल जो है वो कड़ी में थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होगा, तो वो अच्छा रहेगा। तो जनाब ज़बरदस्ती कड़ी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। तड़का हमने इस पर ज़बरदस्त सा लगा दिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना आसान इसको बनाना, देखा आपने कितनी आसानी से बनकर रेडी हो गई। अब हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर। तो ये मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ टेस्ट के लिए। लीजिए जनाब ज़बरदस्ती कड़ी पकौड़ा बनकर रेडी है। आई होप कि आज की वीडियो रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जनाब ये है इसका फ़ाइनल लुक। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल के लोगों को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।